ओम। नवरात्रियों के इस शुभ अवसर पर हम कई प्रकार से देवी का उपासना करते हैं, जो परम शक्ति स्वरूपिणी है, सारे जगत का जो कारण है, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे महान शक्ति को जानने का, समझने का एक ऐसे अवसरों से हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर के बारे में, ईश्वरीय शक्ति के बारे में निरंतर यदि मनुष्य समझता है तो उसका जन्म ही धन्य होता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने बार बार ऐसे शक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया है। हर पर्व एक नया विषय लेकर आता है और ईश्वर का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखता है। इसी परंपरा में हम देखते हैं, आज अथर्ववेद में एक सूक्त है, वह ईश्वरीय शक्ति का बहुत सुंदर वर्णन करता है। उसका ऋषि है अथर्वा और देवता वाक है। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहम मित्रावरुणो भाबिभर्मि इंद्राग्नि अहमश्विनो भा। अहम, मैं जो परमेश्वरी शक्ति हूँ, वसुभिः, सारे वसुओं के साथ मैं ही चलती हूँ, मैं ही उसके पीछे रहती हूँ, मैं ही चलाती हूँ। अहम, मैं आदित्यैः, आदित्यों के संग, उत तथा विश्वदेवैः, अन्य सब देवों के संग मैं ही चलती हूँ और चलाती हूँ। अहम, मैं मित्रावरुणोभा, मित्र और वर्ण दोनों का भिबर में भरण पोषण करती हूँ। अहम, मैं इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि का। अहम, मैं अश्विना उभा, दोनों अश्वियों का भरण पोषण करती हूँ। इस प्रकार सारा जगत मेरे ही द्वारा चलती है और मैं ही चलाती हूँ इस सब जगत को। मेरे ही कारण से ये सारा जगत खड़ा हुआ है, मेरे कारण से ही इसका सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, मेरे कारण से ही निरंतर गमन करती है और मेरे कारण से ही, मेरे ही अद्भुत कारण से प्रलय को भी होती है, प्रलय को प्राप्त होती है। सारा जगत का मैं ही अनुष्ठान हूँ, सारे जगत में मेरा ही स्वरूप है, सब जगह मेरा ही शक्ति का काम होता है, मैं ही सब जगह उपस्थित हूँ, मेरे द्वारा ही सारा जगत इस अद्भुत स्वरूप को प्रदर्शित करता है। लोग इस संसार में रहते हैं मगर मेरा अद्भुत यह स्वरूप को कोई याद नहीं करता। ये इस स्वरूप को कोई अपने मन मस्तिष्क में उसको स्थापित नहीं करता है, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, मगर हर एक के वस्तु के पीछे मेरा अद्भुत स्वरूप है। अगर उसको देख सके तो सारे जगत में ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का वो अनुभव कर सकता है और अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ सकता है, जुड़ सकता है। इस प्रकार यह मंत्र बहुत अत्यंत अद्भुत संदेश लेकर हमारे पास आता है और इन्हीं मंत्रों के भाव से ही ये अनुष्ठान सफल हो सकती है। वसवः का अर्थ है अग्निश्च, पृथ्वी च, वायुश्चान्तरिक्षं च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चंद्रमाश्च, नक्षत्राणि च एते वसवः। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यूलोक, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब वसुदेवता है। इन सब के अंदर उसी शक्ति का वास है। एतेषु हीदम वसु सर्वम हितमिति तस्माद् वसवा इति। सबको रहने का स्थान है, सबको रहने के लिए अवकाश देता है, इसलिए ये वसु है। रुद्राः दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादेशः दशः ते यद अस्मात् शरीरात् मर्त्याद् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तत् यद् रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति। जो हमारे अंदर 10 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण के द्वारा ही सारा शरीर चलता है। हर जगह प्राण का कार्य है, बिना प्राण का कुछ भी नहीं चल सकता है। आँख से देख रहे तो प्राण के द्वारा
कान से सुनते हैं तो प्राण के द्वारा, नासिका से श्वास लेते हैं तो प्राण के द्वारा, सारे शरीर में जो कुछ हो रहा है वो प्राण के द्वारा करते हैं। और यही प्राण और जो इस शरीर में रहकर हमारा रक्षा करता है, और जो जीव है, ये 10 प्राण और जीव जब इस शरीर से बाहर जाते हैं तो उस समय दुख होता है, इसलिए इसको रुद्र कहा गया। ये दुख देते हुए बाहर जाते हैं, इसलिए रुद्र कहा गया है। इसलिए ये सारे जो रुद्र हैं वो मेरे ही कारण से उसका स्वरूप है, मेरे कारण से ही उसका शक्ति है, और मेरे कारण से ही ये सारा जगत को भी, इस शरीर को भी चलाता है। आदित्याः 12 वै मासाः संवत्सरः आदित्याः, जो ये 12 मास होता है वो आदित्य होते हैं। एते हीदम सर्वम आददाना यन्ति, इसी 12 महीनों ही सबको आधान कर लेता है अपने अंदर। एक बार एक क्षण चले जाता है तो फिर और लौट कर नहीं आता, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारा जगत को ये अपने अंदर समेटता है, सबको आयु से जोड़ देता है। ये 1 वर्ष का है, 1 दिन का है, 1 मास का है। इस प्रकार काल के गणना में सारा सृष्टि जो है ओतप्रोत होता है, उसके अंदर आकृष्ट होता है, उसके अंदर आधान हो जाता है, इसलिए आदित्य है। ये यदिदम सर्वमादादाना यन्ति तस्मादादित्या इति, जो इसके अंदर सब समेटते रहते हैं इसलिए इसको आदित्य कहते हैं। विश्वदेवाः, जो समस्त देवता है, समस्त देवता भी मेरे कारण से ही उसका गति है, उसके मेरे कारण से उसके अंदर गुण है। मेरा ही एक शक्ति स्वभाव है, स्वरूप है, जो ये सब देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। मित्रा वरुणा, मित्रा वरुणौ, मित्र सूर्यः वरुण चंद्रमा, ये सूर्य और चंद्रमा भी मेरे कारण से ही उनके अंदर सब प्रकार के गुण उपस्थित हैं। मेरे ही कारण से वो प्रकाशित हैं, मेरे कारण से वो गतिमान है, मेरे कारण से ही उसके अंदर जो भी गुण है वो मेरे कारण से है। इंद्राग्नि, विद्युत तथा पार्थिवाग्नि, जो विद्युत है और जो पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है उसका भी गुण मेरे के कारण से है। मेरे द्वारा ही वो चमकता है, मेरे द्वारा ही वो दहन करता है, मेरे द्वारा ही उसके अंदर उष्णता है। अश्विनौ अहोरात्रौ, ये दिन और रात्रि जो है, दिन और रात्रि का भी बहुत बड़ा वैभव होता है, उसके अंदर बहुत से गुण होता है, उसके कारण से ही सारा जगत निरंतर चलता है। अगर केवल रात्रि है, केवल दिन है, तब भी इस संसार का जो स्वरूप आज है उस प्रकार नहीं होता। इसलिए सारा जगत का स्वरूप मैं ही हूँ। इस प्रकार ये परम शक्ति परमेश्वरी अपने ही स्वभाव को वेद के द्वारा स्पष्ट करती है। ओम शांति।